बदलाव या भटकाव एक तरीके से इस पार्टी के अंदर आया है वो बहुत ही चिंताजनक है। इसीलिए हम लोग एक जगाने का काम करने के लिए आज जंतर मंतर पे इकट्ठा हुआ है। केजरीवाल जी अपनी सरकार नहीं बना पाएंगे यदि उन्होंने कार्यकर्ता की बात को नहीं सुना। जो करना है उनको खुद को करना है बस। तो कार्यकर्ता किस लिए है फिर? कार्यकर्ताओं ने अपनी जवानी क्यों दी आपको? दिल्ली में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में आम आदमी पार्टी और तमाम जो राजनीतिक दल हैं चुनाव प्रचार में लगातार जोरों शोरों से उतर चुके हैं। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं। कार्यकर्ता संवाद है, क्या कहना चाहेंगे? पार्टी से आप नाराज है, आज इस संवाद कर रहे हैं, क्या वजह? नहीं, देखिए, पार्टी से नाराजगी हो तो ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। मैं इसे मानता हूँ कि एक परिवार में ऊंच नीच चलता रहता है। मैं ये मानता हूँ कि हम सब लोग अनुशासित सिपाही हैं और हमारे नेता, राष्ट्रीय नेता जो अरविंद केजरीवाल जी, हमारी बातों को सुनेंगे। प्रॉब्लम ये हुई कि हमें मजबूरी में यहाँ करके ये आवाज उठानी पड़ रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम ये चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल जी से संवाद स्थापित हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया किसी कारणवश। और हमें ऐसा लगता है या पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं को ऐसा महसूस हो रहा है कि जो बदलाव या भटकाव एक तरीके से इस पार्टी के अंदर आया है वो बहुत ही चिंताजनक है। इसीलिए हम लोग एक जगाने का काम करने के लिए आज जंतर मंतर पे इकट्ठा हुआ है। पार्टी के अंदर कुछ ऐसा विवाद था जिसके चलते आप नाराज हैं, वजह क्या मानते हैं? देखिए, 2020 के बाद ऐसा महसूस हो रहा है लाखों कार्यकर्ताओं को कि पार्टी बहुत सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर रही है। कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन जिस स्वराज की बात करते थे, जिस भ्रष्टाचार विरोध की बात करते थे और तमाम ऐसी चीजें हैं जो अंडर द टेबल होते हैं, जिनको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, उन तमाम चीजों में हमने ये महसूस किया है और हमने देखा है कि उन सब चीजों में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी समझौता करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और जो हार्डकोर कार्यकर्ता थे आज हाशिए पे हैं और जो पेड वॉलंटियर हैं, जिनको मेहनताना मिलता है, वो एक मजदूरी करते हैं, उन लोगों के साथ ये पार्टी आज काम चला रही है। तो पार्टी में ये स्थिति क्यों हुई, क्यों पैदा हुई, ये सोचने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को हम सब लोगों को मिल करके करना चाहिए। इसीलिए हम लोग ये अपने राष्ट्रीय नेता को जगाने के लिए यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि ये मैसेज हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर के पास पहुंचे और हम लोगों को एक संवाद स्थापित करने के लिए जरूर बुलाएं। और हम लोग अनुशासित सिपाही, हम कहीं जाना नहीं चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे नेता जो हैं वो जब जनता के बारे में इतना सोचते हैं और इतना दुनिया भर की बातें करते हैं तो कार्यकर्ताओं से क्यों नहीं मिलना चाहते हैं? तो क्या है, क्या दिक्कत है, उनको प्रॉब्लम क्या है? क्या कुछ लोगों ने घेर रखा है? जब वो दूसरे तीसरे नंबर के नेताओं की नहीं चल रही है, आज की तारीख में वन मैन आर्मी शो बना हुआ है, कहीं पीएससी का सवाल नहीं है, ये सब मुखौटा है, तो फिर इसको लेकर के उनको बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। तो यही एक सवाल है जिसको लेकर के हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अगर हमारे नेता हमारी बातों को नहीं मानते हैं तो समूचे देश के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हम आह्वान करेंगे और हम सभी के संपर्क में हैं, चाहे वो गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, बिहार हो, झारखंड हो, देश भर में उन सब लोगों को हम रामलीला मैदान आह्वान करेंगे, उनको बुलाने का, एकजुट करने का हम काम करेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि देखिए विधानसभा चुनाव भी करीब है और इतनी बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का नाराजगी होना कहीं ना कहीं चुनाव पे भी असर पड़ेगा इसका? देखिए, ये सोचना हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। कहीं न कहीं ये जो समय चल रहा है, सामने आप सबको पता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव है, तो हम लोग कहीं ना कहीं आहत हैं। किस लिए आहत हैं? आहत कहाँ है? आहत कहाँ पे हैं? आहत इस बात से है कि हम लोगों ने 12-13 साल से कंटिन्यू अपने घर, परिवार, समाज, रिश्तेदार सबसे ताना सुनते रहे, गाली सुनते रहे, टॉर्चरी सुनते रहे, बर्दाश्त करते रहे। उसके बावजूद भी अगर हमारी बातों को राष्ट्रीय नेतृत्व ना सुने और कुछ पेड कार्यकर्ताओं के द्वारा काम चलाया जाए और ये कह दे कि भाई जाओ, अगर तुमको ऐसा लगता है तो तुम अपनी ईंटें निकाल लो, ये तो जवाब नहीं है ना। सर, आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज हैं आम आदमी पार्टी से, चुनाव भी करीब है, किस तरह से इसका असर पड़ेगा? अगर जो आपकी जो मांगे हैं, जो आम आदमी पार्टी से सहमति नहीं बैठती, तो चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? क्या देखिए, इसका चुनाव का असर ये पड़ेगा कि शायद केजरीवाल जी अपनी सरकार नहीं बना पाएंगे यदि उन्होंने कार्यकर्ता की बात को नहीं सुना। क्योंकि हम ही लोग नहीं है, तमाम कार्यकर्ता नाराज है और उसका दंड ये मिलेगा इनको कि ये सरकार नहीं बना पाएंगे, क्योंकि केजरीवाल जी को हर कीमत पर सरकार चाहिए।
उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें क्या बोलना पड़े, उन्हें क्या करना पड़े, क्या स्कीम निकालनी पड़े, उनके लिए कोई मायने रखता है, सिर्फ अपनी सरकार मायने का रखता है। और मैं कहता हूं कि वो सब धरा रह जाएगा अगर कार्यकर्ता नाराज होंगे। तो उनको बहुत विशेष ध्यान देते हुए कार्यकर्ताओं से संवाद करना चाहिए, जो कि संवाद हमने किया, बल्कि उन्हें संवाद करना चाहिए और कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनकी पीड़ा को सुनना चाहिए। नाराजगी की वजह क्या है? कार्यकर्ता का कोई मान सम्मान नहीं, कार्यकर्ता का कोई लेना देना नहीं है, जो करना है उनको खुद को करना है बस। तो कार्यकर्ता किस लिए है फिर? कार्यकर्ताओं ने अपनी जवानी क्यों दी आपको? हम अलग अलग वहां से लौट के आपके पास क्यों आए? हम आपकी उन बातों को लेकर आए जिसमें आपकी बातें इतनी बड़ी देश के हित में थी, जनहित में थी। वो कहाँ है बातें? हमने उन भावनाओं को सम्मान किया था जिसके लिए हम आए थे। हम अगर ऐसी पॉलिटिक्स जो आप कर रहे हैं आज की डेट में, तो ऐसी पॉलिटिक्स तो हर पार्टी में होती है। तो फिर क्या जरूरत थी आपके साथ आने की हम लोगों को? तो उसका उनको ख्याल ही नहीं है आज की डेट में कि मेरे साथ जो लोग जुड़े थे, जो लाखों लोगों ने मुझे समर्थन दिया था, किसके लिए दिया था? एक उस टाइम का एक मूवमेंट ऐसा था कि जो लोग चाहते थे कि उनकी बातों को सुनकर के हाँ इस तरह का एक व्यक्ति होना चाहिए जो देश के हित में इस तरह की बात करे और जो लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, जनता के लिए ऐसा करे। लेकिन इन्होंने सब बोला, करा नहीं है। खैर, जिसके लिए आज आप यहाँ बैठे हैं, अगर ये सारी चीजों को नहीं माना जाता तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में क्या कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को आप ज्वाइन करके उनका समर्थन? देखिए, हम किसी दूसरी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस पार्टी में इसी में रहेंगे। और यदि ये हमें खुद अपने आप निकालते हैं तो एक अलग बात है, पर हम नहीं जाएंगे और हम इनको सुधारने का भरपूर प्रयास करेंगे। हम हर घर में ये मैसेज देना चाहेंगे, जितने अभी तो हमारी संख्या आपको अभी और बढ़ेगी, हमारी संख्या जितनी संख्या आपको दिखाई दे रही है उससे कई गुना बढ़ेगी यदि हमारी आवाज नहीं सुनेंगे। और मैं इसके लिए एक बात और कहता हूं, उनसे डायरेक्ट कहता हूं, यदि उनको हमारी बात पे कहीं विश्वास नहीं है तो कोई भी सर्वे कराएं, और वो सर्वे बहुत कराते हैं, उनकी आदत में हर चीज का सर्वे कराते हैं। तो एक बार वो इसका भी सर्वे कराए ना कि उनके कार्यकर्ता उनसे कितने नाराज है, कितने खुश है। जो कार्यकर्ता उनके मुंह पे नहीं कहना चाहते, क्योंकि कार्यकर्ता सोचता कि मेरी 30 साल की चली गई बात, अब मैं यहाँ से बोलूंगा खिलाफ, मेरे खिलाफ एक्शन हो जाएगा, पार्टी से निकाल दिया जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? क्योंकि इस पार्टी के साथ जो लोगों की मजबूरी ये है कि उन्होंने इसको दिल से माना है, लोगों ने दिन रात इसके लिए लोगों को तारीफ करी है, लोगों को जाके इसकी अच्छाइयां बताई है। आज उसकी कैसे बुराई करें? तो लोग अपने आप अपनी मजबूरी में इनके साथ जुड़े हुए, लेकिन दिल से खुश नहीं है। इसलिए उन दिल से खुश नहीं है तो वोट में क्या समर्थन करेंगे? जब वोट में समर्थन नहीं करेंगे तो सरकार कैसे बनेगी? सरकार तो ये बनेगी जब लोग दिल से चाहेंगे। तो उस चीज को समझना पड़ेगा, उस चीज को गहराई से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये वो तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने आज जनता मंत्र पर संवाद रखा, और इनका साफ तौर पे कहना है कि पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनके द्वारा सही तरह के सम्मान नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते आज ये परेशान होकर के आज इन्होंने जनता मंत्र पर इसका विरोध प्रदर्शन किया है। और साफ तौर पे कहना है कि इनकी जो बातें हैं वो अगर शीर्ष नेतृत्व नहीं सुनता तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाबकेसरी.com, दिल्ली। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।